नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। अमेरिका ने इजराइल हमास जंग में सीजफायर को लेकर प्रस्ताव तैयार कर यूएनएससी भेजा। बंधकों की रिहाई पर फोकस। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी जानकारी। इजराइल हमास जंग में अब तक 32,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय भूटान यात्रा रद्द। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी की यात्रा को स्थगित किया गया। अब यात्रा के लिए नई तारीखों पर काम कर रहे हैं दोनों देश, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। आयरलैंड के भारतवंशी पीएम लियो वराडकर ने इस्तीफा दिया है। अपनी पार्टी फाइन गेल पार्टी का लीडर पद भी छोड़ा। कहा पद छोड़ने की वजह पर्सनल और पॉलिटिकल। अब 9 अप्रैल को चुना जाएगा नया प्रधानमंत्री। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश पर चीनी बयानों के खिलाफ बयान का भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के डिप्टी स्पोक्सपर्सन ने कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा और वो एलएसी के पार चीन के किसी भी इलाके पर दावे का विरोध करते हैं। भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी। तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पूर्व गवर्नर तमिली साई, केंद्रीय मंत्री मुरुगन और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को टिकट मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा का। आदेश के मुताबिक दी सभी जानकारी 2 सेट में दिया डाटा। खाते फ्रीज करने पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोनिया राहुल खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना। छलका राहुल गांधी का दर्द, हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी। लिखा जाति जनगणना सही नहीं, इससे बेरोजगारी असमानता खत्म नहीं होगी। यह इंदिरा राजीव के सिद्धांतों का अपमान। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने के आरोप पर भाजपा का पलटवार। कहा यह आने वाली हार का बहाना है। हमें भारत के लोकतंत्र, मीडिया और न्यायपालिका पर गर्व। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार किया। कहा चुनाव नजदीक रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ नहीं करेंगे कोई भी आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट का गठन करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई है। कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ केंद्र ने 1 दिन पहले ही नोटिफाई किया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा जनता की सेवा ही भगवान की पूजा। जनता का प्यार देखकर अभिभूत। मन में संकल्प है कि पूरे जीवन भर जनता की सेवा करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बहन, हर बहन लखपति दीदी बने। भाजपा ने चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों का किया ऐलान। विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राहटकर, प्रवेश वर्मा को राजस्थान की जिम्मेदारी तो सतीश पूनिया को बनाया हरियाणा का प्रभारी। अरुण सिंह आंध्र प्रदेश के प्रभारी नियुक्त किए गए। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ की सौगात। एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन। सीनियर सिटीजन दिव्यांग को मिलेगा फायदा। कहा मीडिया लॉन में मीडिया इंक्लूसिव बनाया गया है। तमिलनाडु के तिरुवरूर में त्यागराज मंदिर के आजी थिरुट्टम का आयोजन। विनयगर रथ खींचने का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम के साक्षी बने। पुत्री दन कोडगार के रूप में की जाती है शिव की पूजा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा यह साफ है कि ईडी का एक स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं बल्कि भाजपा का एक राजनीतिक हथियार। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर बोले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर। कहा राहुल गांधी को हिंदू धर्म और सनातन का कोई ज्ञान नहीं। हम माननीय आयोग से निवेदन करते हैं कि इस तरह की टिप्पणियों का संज्ञान लें और कार्रवाई करें। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर जदयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा ये मुख्यधारा की राजनीति के लिए कांग्रेस में गए हैं। पति पत्नी एक जगह चले गए, ये अच्छी बात है। भाजपा नेता बासुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा क्या चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना डर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सभी को नसीहत देते थे और अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर केशव महाराज ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। पूजा अर्चना कर भगवान राम का लिया आशीर्वाद। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रोड्यूसर वासु भगनानी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को लेकर पूरी तरह श्योर। कहा अक्षय और टाइगर के रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान का उदाहरण सबके सामने। फिल्म मेकर हंसल मेहता की वेब सीरीज लुटेरे रिलीज के लिए तैयार। समुद्री लुटेरों पर बनी है वेब सीरीज लुटेरे। हंसल के बेटे जय मेहता ने किया है डायरेक्ट। बेटे जय के डायरेक्शन पर हंसल मेहता बोले उसने कई मुश्किलों का सामना के लिए किया।
रानी मुखर्जी ने पिपराजी के साथ मनाया अपना 40वां जन्मदिन। रानी ने एक एक कर सभी को अपने हाथों से खिलाया केक। व्हाइट आउटफिट में दिखी बेहद खूबसूरत। 21 मार्च 1976 को कोलकाता के बंगाली परिवार में हुआ था रानी मुखर्जी का जन्म। दिल्ली के कबीर नगर इलाके में 2 मंजिला इमारत ढही, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बदायूं हत्याकांड में 2 दिनों से फरार चल रहा दूसरा आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया। बरेली में ऑटो में बैठे आरोपी का वीडियो आया सामने, कहा मेरे भाई ने की हत्या, मैं निर्दोष। लोकसभा चुनाव में भाजपा का मिशन 25, सीएम भजनलाल शर्मा ने संभाला मोर्चा। कोटा में ली झालावाड़ भिलवाड़ा कोटा क्लस्टर की संयुक्त बैठक। भरतपुर में हुआ जोरदार स्वागत, दिया जीत का मंत्र। डाक मतपत्रों के लिए सुविधा पोर्टल पोस्टल बड्डी की लॉन्चिंग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने किया लॉन्च। निर्वाचन विभाग का नवाचार है पोस्टल बड्डी। उदयपुर में जैनम ज्वेलर्स पर लूट मारपीट और फायरिंग का मामला। मालिक अनिल जैन की मौत हो गई। लोगों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में भीषण अग्निकांड। चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर पर लीकेज से हुआ हादसा। पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत। साफ सफाई में लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग सख्त। औचक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। 73 चिकित्सा संस्थानों के प्रभारियों को नोटिस। 3 दिन में मांगा स्पष्टीकरण। बीकानेर में एसीबी का एक्शन। महिला थाने की कांस्टेबल अनिता बिश्नोई 20,000 की रिश्वत देते ट्रैप। एक मामले में नाम हटाने की एवज मिली थी रिश्वत की रकम। सागर में प्रतापनगर के दिवाली संरक्षण एवं संवर्धन समिति के तत्वाधान में 22 मार्च को चांदनी गार्डन श्योपुर में शेखावाटी फाग उत्सव में चंदन पुष्प की होली, अलौकिक श्रृंगार और चंग बांसुरी की धुन ताल के साथ होली के गीतों की प्रस्तुति देंगे एक से बढ़कर एक कलाकार। नागौर के मुंडवा शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस के साथ बीएसएफ के जवानों ने शहर के मुख्य मार्गों से निकाला फ्लैग मार्च। क्षेत्र में कानून व्यवस्था मुकम्मल रहने और आने वाले चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने, आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला है। बाड़मेर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त करने में सफलता हासिल की है। बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रहा पंजाब निर्मित शराब से भरा अवैध ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने हाथी तला टोल प्लाजा पर कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार किया। देसपुर थाना क्षेत्र के राठीलाव तालाब के पास लामपी नारलाई चौराहे पर रोडवेज बस ने 2 बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हुए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर दोनों को पाली रेफर किया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बाड़मेर शहर के रिको थाना क्षेत्र के न्यू अंबेडकर सर्कल के पास सड़क पार कर रही विवाहिता को कैंपर गाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे में विवाहिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद कैंपर चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। इटवाला शहर के सुभाष कॉलोनी क्षेत्र में चोरी की वारदात। किराएदारों के बाहर जाने का फायदा उठाकर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। चोरों ने गहने और नकदी पर हाथ साफ किया। घटना के बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। घटनास्थल का जायजा लेकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। डूंगरपुर में सागवाड़ा के कम मतदान वाले बूथ पर रैली निकालकर मतदान बढ़ाने पर दिया गया संदेश। बूथ अवेयरनेस ग्रुप और वाटर असिस्टेंट ग्रुप का गठन करते हुए सभी को मुस्तैदी से निर्वाचन का कार्यक्रम करने का आह्वान किया गया। पाली के बाली में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बाली सहायक निर्वाचन अधिकारी दिनेश बिश्नोई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। 63% से कम मतदान वाले बूथों पर बीएलओ को हेला टोली स्वीप गतिविधियों के आयोजन के संकल्प पत्र भरवाने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब, बियर और अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बरामद की गई शराब और बियर की कीमत 50,000 रुपए बताई गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने शहर के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति के दौरान औचक निरीक्षण किया। विभाग के अधीक्षण अभियंता विपिन जैन की अगुवाई में बाड़मेर शहर के कई वार्डों में औचक निरीक्षण किया गया। शहर में पानी चोरी करने वालों की मोटरें भी जब्त की गई। करीब 1 दर्जन घरों की जल कनेक्शन भी काटे गए। प्रतापगढ़ शहर की कई आवासीय कॉलोनियों में धड़ल्ले से चल रही व्यावसायिक गतिविधियां। नगर परिषद और प्रशासन की जानकारी के बावजूद नहीं हुई कोई पुख्ता कार्रवाई। व्यावसायिक गतिविधियों से केवल नगर परिषद को ही नहीं बल्कि बिजली निगम जलदाय विभाग को भी सालाना करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किए गए वायदानुसार फरवरी माह की पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण प्रदर्शन हुआ। पेंशन सोसाइटी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कुलपति कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। पेंशन का भुगतान नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। डूंगरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। अभियान के तहत जिले की दोवडा थाना पुलिस ने लीलवासा गांव में अवैध देशी महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया।
डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गोरादा घाट के पास अवैध शराब से भरी कार को जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया। कार से 2.5 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त की। एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में बौखला के पास बाइक एक्सीडेंट में 2 युवक घायल हो गए। दोनों युवकों को पहले खिरवाड़ा और फिर डूंगरपुर हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान दोनों की जेब से चाकू और दूसरे हथियार मिले। अस्पताल में भर्ती के बाद गंभीर घायल होने के बावजूद गायब हो गए दोनों युवक। घटना को लेकर पुलिस को भी नहीं है कोई जानकारी। बाड़मेर बालोतरा जोधपुर जिले की बॉर्डर सीमा से लगने वाला अंतिम गांव डोली की बिगड़ी हालत। रासायनिक पानी से बिगड़ी गांव की हालत। लोगों का जीना हुआ दुश्वार। घरों में घुसा पानी बढ़ने लगी विभिन्न तरह की बीमारी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। क्षेत्र में आगामी होली के त्योहार को अनुशासित रूप से मनाने और लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नागौर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन लेने का सिलसिला शुरू हो गया। नामांकन भरने की तारीख के दूसरे दिन आरओ कक्ष से 4 नामांकन लिए गए। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा की ओर से एडवोकेट गोविंद प्रकाश ने नामांकन पत्र लिया तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर रामकृष्ण भादु ने नामांकन पत्र लिया। अलवर के रामगढ़ में चोरों का आतंक। बस स्टैंड के पास रेलवे स्टेशन रोड से घर के सामने कैंपर बोलेरो गाड़ी चोरी कर बदमाश फरार हुए। पीड़ित की शिकायत के बाद जांच में जुटे पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों की तलाश करने में भीलवाड़ा की माधरगढ़ पुलिस की मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक जिला कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामदत्त मीणा, प्रदेश सचिव सीपी मीणा और प्रदेश महासचिव साहिल अजीज भी मौजूद रहे। नेशनल कोऑर्डिनेटर रामदत्त मीणा ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। प्रहलाद गुंजल का पार्टी में आने पर आभार जताया गया। धौलपुर के बाड़ी में पति से प्रताड़ित और मानसिक रूप से परेशान महिला ने कोतवाली थाने और सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर लगाई गुहार। मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र पर तैनात विधि परामर्श दल की एडवोकेट संध्या भारद्वाज ने पति को थाने बुलाकर पनिश किया है। उसके बाद दोनों से समझाइश कराकर सुलह करवाई है। अलवर में नगर निगम के ऑटो ट्रिपर ड्राइवरों ने अंबेडकर नगर स्थित अग्निशमन ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। समय पर पैसा नहीं मिलने और वेतन में से पैसा काटने का आरोप लगाया। समय रहते मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जयपुर के बस्सी के निकट बास्को में निमौरा पहाड़ पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसे देख ग्रामीणों ने दमकल और वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, जिस पर 2 गाड़ियां दमकल व वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अलवर के राजगढ़ में सुरेर गांव के पास 50 वर्षीय महिला को बोलेरो कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद राजगढ़ थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। भीलवाड़ा में प्रचंड जीत का संकल्प लेकर क्लस्टर बैठक से लौटे 150 से ज्यादा कार्यकर्ता। कोटा में लोकसभा क्लस्टर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। धौलपुर में BR अम्बेडकर पार्क में नेताजी बद्री प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाए जाने को लेकर बैठक हुई। बैठक में BR अम्बेडकर शोभा यात्रा को लेकर गठित हुई कार्यकारिणी को भंग करते हुए नवीन कार्यकारिणी के गठन करने का प्रस्ताव रखा गया। श्याम बाबा की निकाली भव्य निशान यात्रा। फतेहपुर शेखावाटी में खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा निकाली गई। निशान लेकर शामिल हुए श्याम प्रेमी। कई स्थानों पर बाबा की आरती उतारी गई। श्याम शाखा ने शोभा यात्रा निकाली। प्रतापगढ़ में विवाहिता अपने ही घर में फांसी लगा ली। मौके पर पहुंचे पुलिस ने विवाहिता को नीचे उतारकर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर में स्कीम नंबर 8 वाले हनुमान मंदिर के पास से श्री श्याम भव्य निशान द्वितीय यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत श्री कृष्ण गुप्ता सीए ने ध्वज लेकर की। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। पहली बार मतदान को लेकर नागौर जिले के नव मतदाताओं में उत्सुकता और जोश। स्वीप कार्यक्रम के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में नव मतदाताओं को बताई जा रही नव मतदान की प्रक्रिया। कुचामन मेरा वोट राष्ट्र के नाम अभियान के तहत पहली बार वोट देने वाली बेटियों को जागरूक किया गया।
सर्विस वोटर्स की श्रेणी में पहली बार पत्रकार भी शामिल। 11 विभागों के कर्मियों को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा। निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में राजस्थान के दुख समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर, कंडक्टर, ड्यूटी में तैनात कर्मचारियां, अधिकारी, सेना या पैरामिलिट्री से जुड़े जवान को मिलती थी बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा। चौरासी पुलिस ने एक कार से तस्करी हो रही 2.5 लाख की शराब को जब्त किया। वही कार को भी जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया। जयपुर के रेदवाल तहसील के लालासर गांव में बंद पड़े कुएं में युवक गिर गया, जिसकी सूचना पर एनडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले मिले शव की शिनाख्त हुई है। मेहंदी बाग का रहने वाला था मृतक महेंद्र। ट्रकों पर खल्लासी का करता था काम। मौत के कारणों का भी नहीं हो पाया खुलासा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सुपुर्द किया। अरावली विहार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के कठुआ में पुस्तकालय और कोचिंग संस्थानों में थानाधिकारी संजय शर्मा द्वारा सी विजिल ऐप डाउनलोड करवाया गया है। ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। ऐप पर की गई शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ के प्राचीन श्री श्याम बिहारी मंदिर में श्याम बाबा की एकादशी पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में सेठों की कोठी शिव ठप मंडल के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी और बाबा श्याम के गीतों की प्रस्तुतियां दी। नाचते गाते नजर आए श्याम। झुंझुनू में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में हो रही है आदर्श आचार संहिता अनुपालना की मॉनिटरिंग। जिला निर्वाचन अधिकारी और व्यय पर्यवेक्षक ने किया एकीकृत कंट्रोल रूम का निरीक्षण। सी विजिल ऐप, टोल फ्री नंबर और नियंत्रण कक्ष के नंबर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों और निस्तारण के संबंध में अपडेट भी लिया गया है। जोधपुर के मंडौल में नकली घी बनाते व्यापारी दिनेश सोनी को पकड़ा। मौके पर बनाया जा रहा विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों का घी, जहां से 60 किलो घी के 4 डब्बे, 200 ग्राम एसेंस, 40 किलोग्राम रिफाइंड पाम ऑयल जब्त किया गया है। होली के पर्व के नजदीक आते क्षेत्र में फागुन के गीत और भजनों को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना शुरू हुआ है। इसी कड़ी में स्थानीय गणेश मंदिर परिसर में क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने फूलों से होली खेलते हुए होली के भजन गाए। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में फाग रसिक श्रोतागण भी शामिल हुए। पाली में खेत पर मवेशी द्वारा रह रहे 2 सगे भाइयों पर 6 लोगों ने हमला कर दिया। मवेशी चरा रहे भाइयों पर, जिसमें दोनों हुए घायल। परिजनों ने दोनों भाइयों को बागड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना को लेकर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अनूपगढ़ की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 2 किलो 115 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। नशे में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ में जुटी है। हनुमानगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर कार्रवाई हुई। टाउन पुलिस ने युवक से 3 किलो 700 ग्राम अफीम और 17 किलो डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। नागौर के जोधीधासी गांव में लगे एटीएम को उखाड़ कर ले जाने वाली वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 28 दिसंबर को एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर ले गए थे बदमाश। एटीएम में करीब 24 लाख रुपए थे। आरोपी ने पूछताछ में एटीएम ले जाने की वारदात को कबूल लिया। साबर में समाज सेवी स्वर्गीय भारती देवी और रामावतार गोयल की पुण्य स्मृति में निःशुल्क नेत्र और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। जिला अंधता निवारण समिति और शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में 177 से अधिक लोगों ने आंखों की जांच करवाई है। दौसा के महुआ में वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मशीन और खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध रूप से संचालित 5 आरा मशीनों को सीज किया है। अवैध बजरी खनन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साबर के खाटू श्याम मंदिर में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। फागोत्सव में विशाल भजन संध्या के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। श्रद्धालुओं का रैला लगा रहा। भक्तों ने जोत जलाकर फूल और गुलाल से होली खेली। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण किया। जयपुर के शाहपुरा उपखंड के राडावास में सहायक अभियंता के हेडक्वार्टर पर नहीं रुकने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर अमृतसरवाटी क्षेत्र के सरपंचों सहित ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को समस्या से अवगत करवाया। जयपुर में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज बीलवा इकाई के अध्यक्ष पद पर हनुमान जनावत मनोनीत करने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदीचंद शर्मा और तहसील अध्यक्ष भगवान कोठोतिया का आभार व्यक्त किया। अलवर के राजगढ़ में राजस्थान पंडित भवानी सहाय शर्मा का 115वां जन्म जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां कस्बे के गणमान्य लोगों ने पंडित भवानी सहाय शर्मा के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
संगरेल के प्रतापनगर सेक्टर 3 में शाम मस्ताना परिवार के तत्वाधान में महिलाओं ने कलश की पूजा अर्चना कर कलश यात्रा निकाली। जगह जगह लोगों ने कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की है। कलश यात्रा में 211 महिलाएं शामिल हुई। साबर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 9वीं और 10वीं कक्षा में अध्ययनरत 144 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार गुप्ता ने साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। भाजपा के जयपुर शहर के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव ने सांगानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने, नवमतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़वाने की बात कही है। कहा 2024 में केंद्र में हो रही है एक बार फिर मोदी सरकार की एंट्री। झुंझुनू के चढ़ावा में सुने मकान में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 30 लाख गहने और नकदी चुराकर फरार हुए। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। एसपी राजश्री राज वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। पुलिस टीम ने हरियाणा के टांकड़ी गांव में दबिश दी है। आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने घर में नाबालिग को अकेली देख वारदात को अंजाम दिया था। झुंझुनू में ट्रेन की चपेट में आने से कांस्टेबल की दर्दनाक मौत। प्रत्येक झुंझुनू पुलिस लाइन में 1.5 साल से तैनात था। पुलिस ने शव को बीटेकी अस्पताल में भर्ती रखवाया है। पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। आत्महत्या या फिर कोई अन्य कारण, इसकी जांच पुलिस कर रही है। खेतड़ी उपखंड के धीरजपुरा गांव में खदान के पत्थर तोड़ते समय बारूद फटने से हादसा हुआ, जिसमें से 2 मजदूर घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया। भाजपा जिला कार्यालय फरौती में जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल की अध्यक्षता में होली स्नेह मिलन और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं से चर्चा कर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम 22 मार्च दोपहर 3:15 बजे हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे वाले मैदान में रखा जाना तय किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा में राधा कृष्ण मंदिर में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से मंदिर परिसर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया है। प्रारंभ में राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद एकादशी पर्व पर फाग उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और फूलों और गुलाल की होली खेली। पाली के राजमेश महाविद्यालयों में अध्ययनरत MD/MS डॉक्टर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर राजमेश 2023 बैच की सैलरी और स्टाइपेंड के संदर्भ में ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया कि पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा, जिसको लेकर कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। सुरई के आबू रोड में शताब्दी समारोह के रूप में बनेगा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का 100वां जन्मदिन। 22 से 25 मार्च 2024 तक चलेगा आयोजन। दादी कॉटेज से लेकर डायमंड हॉल को पूरी तरह सजाया गया है। 25 मार्च को 100 साल की होगी राजयोगिनी दादी। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर संजय बिश्नोई और विशाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 20 किलो पोस्ट चूरा बरामद हुआ। रावला मंडी में एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस BSF का संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान का संदेश दिया। सीओ अमरजीत चावला, थानाधिकारी बलवंत राम सहित अधिकारी हथियारबंद जवान फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के दौरान 1500 लीटर अवैध वाहन लाहल को नष्ट किया। नागौर की खाटू बड़ी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देशी पिस्टल, 5 कारतूस, 4 खाली कारतूस बरामद हुए। आरोपी ने लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की बात कही है। इस पर राजन मेहरा की हत्या की थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। निटिवाला जिला मुख्यालय में श्री श्याम निशान यात्रा निकाली गई। शिववाड़ी बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई निशान यात्रा हनुमान घाट बगीचे पर संपन्न हुई है। यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया है। रमजान माह में नागौर के सूफी हमुदुद्दीन नागौरी दरगाह कमेटी की ओर से सैकड़ों रोजेदारों को रोजाना इफ्तार कराया जा रहा है। रोजे के दौरान पहले की जाने वाली सहरी का इंतजाम भी कर रही है दरगाह कमेटी। दरगाह कमेटी के प्रयासों को भी लोगों ने सराहा है। लाडू में शहीद महेंद्र सिंह राठौड़ की मनाई गई दूसरी पुण्यतिथि। कसुम्बी गांव में द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आनंद परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष मंजीत पाल सिंह सावरान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा जिलाध्यक्ष सहित गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन विभाग को सी विजिल ऐप पर मिली आचार संहिता की शिकायतों पर कार्रवाई करने के मामले में टोंक जिला प्रदेश में अव्वल रहा है। टोंक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा और उनकी टीम के इस रिस्पॉन्स से कारनामे की हर कोई तारीफ कर रहा है। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ब्यावर के दौरे पर है। आयुक्त शर्मा के कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर कलेक्टर उत्सव कौशल ने उनकी अगवानी की। संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर कार्यालय में वार्षिक निरीक्षण करते हुए कार्यालय में स्थित विभिन्न विभागों का अवलोकन किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और चलिए स्पीड न्यूज में आज इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।